मैंने सोचा है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना बड़े बड़े ऑफिस, बिना किसी बड़ी टीम और बिना किसी चमक धमक के सिर्फ अपने छोटे से कमरे से पूरी ट्रेडिंग दुनिया को हिला देते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाना चाहता हूं, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से की। न कोई बड़ी बैकग्राउंड, न कोई मजबूत कनेक्शन, बस एक छोटा सा सपना और थोड़ी सी पूंजी। सोचिए, $13,600 यानी करीब 10 लाख रुपए। इतनी रकम बहुतों के लिए जिंदगी बदलने के लिए काफी नहीं होती। कोई इसे बिजनेस शुरू करने में गंवा देता, कोई अपने शौक पूरे करने में, लेकिन इस इंसान ने इस छोटे से अमाउंट को अपनी किस्मत बनाने का रास्ता बना लिया। और यही से जन्म हुआ उस बेडरूम ट्रेडर का, जिसे लोग टकाशी कोतेगावा यानी BNF के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूं आप एक बार कल्पना कीजिए, एक छोटा सा कमरा, दीवारों पर कोई शानदार पेंटिंग नहीं, कोई महंगा फर्नीचर नहीं, कोई लग्जरी सेटअप नहीं, बस एक कंप्यूटर, कुछ किताबें और एक दिमाग जो सपनों से भरा हुआ था। वहीं से शुरू हुई वो जर्नी जो बाद में ट्रेडिंग की दुनिया में एक लेजेंड बन गई। अब सोचिए, जब कोई इंसान इतना छोटा शुरू करता है तो उसके मन में कितने डर होते होंगे। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या ये पैसा डूब जाएगा? क्या ये सब मेरे बस की बात है? ये सवाल सिर्फ कोतेगावा के मन में नहीं थे, ये हर उस इंसान के मन में आते हैं जो छोटा शुरू करता है। लेकिन फर्क यहां था कि उन्होंने उन सवालों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने डर को फ्यूल बनाया और हर हार को सीख। उनकी कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि महानता कभी फैंसी ऑफिसेस से नहीं आती, बड़े कनेक्शन से नहीं आती। वो आती है आपके अंदर के जुनून से, उस हंगर से जो आपको हर दिन एक कदम आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। कोतेगावा ने अपनी जर्नी की शुरुआत बेडरूम से की, लेकिन उनके सपने इतने बड़े थे कि उन्होंने पूरी दुनिया को नोटिस करने पर मजबूर कर दिया। और यही तो असली जादू है दोस्तों। एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा अकाउंट और एक शार्प माइंड, यही इंग्रेडिएंट्स थे जिसने इस इंसान को जीरो से हीरो बना दिया। और उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब कोतेगावा ने पहली बार अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाला। $13,600। हाँ, यही थी उनकी शुरुआती पूंजी। कई लोगों के लिए यह रकम शायद बहुत बड़ी लग सकती है, तो कई लोगों को लगेगा कि इतनी छोटी रकम से भला कोई करोड़ों अरबों कैसे बना सकता है। लेकिन यही तो कमाल है इस कहानी का। उस समय कोतेगावा के सामने कोई आसान रास्ता नहीं था। न तो उनके पास मेंटोर्स थे, न कोई रेडीमेड फॉर्मूला, न ही कोई टीम जो रिसर्च करके उन्हें बताती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना। उनके पास बस एक चीज थी, उनका दिमाग और उनका हौसला। मैं चाहता हूं कि आप इस जर्नी को अपनी जिंदगी से कंपेयर करो। जब आप कोई नया काम शुरू करते हो तो क्या आपके पास सब कुछ रेडी होता है? कभी नहीं। आप छोटे से शुरू करते हो। शायद आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, शायद आपके पास नॉलेज लिमिटेड होती है, लेकिन अगर आपके अंदर फायर है, हंगर है, तो वो छोटी शुरुआत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कोतेगावा ने भी यही किया। उन्होंने उस $13,600 को सिर्फ एक अकाउंट बैलेंस नहीं समझा, उन्होंने उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वेपन माना। हर ट्रेड, हर एंट्री और हर एग्जिट उनके लिए परीक्षा थी। और यकीन मानिए दोस्तों, जब स्टेक्स छोटे हों लेकिन सपने बड़े, तब इंसान हर छोटी गलती से सीखता है। कोतेगावा भी सीख रहे थे। कभी लॉस होता, कभी प्रॉफिट, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते, चार्ट्स को घूरते रहते, पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते। मार्केट उनके लिए सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, वो इसे एक बैटलफील्ड की तरह देखते थे, जहां हर डिसीजन उनकी आर्मी को जीत या हार दिला सकता था। और इस बैटलफील्ड में उनका हथियार था पेशेंस और शार्प ऑब्जर्वेशन। सोचिए, जब हर कोई कह रहा था कि स्टॉक मार्केट रिस्क से भरा है और इतनी छोटी रकम से कुछ नहीं हो सकता, तब कोतेगावा ने उन्हीं वर्ड्स को अपने फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा, अगर सबको लगता है कि यह नामुमकिन है, तो शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा मौका है। और यही माइंडसेट ने उन्हें बाकी लोगों से अलग बना दिया। तो दोस्तों, $13,600 सिर्फ एक अमाउंट नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। वो एक सीड था जिससे एक दिन $153 मिलियन का पेड़ उगने वाला था। और उस सीड को नर्चर करने के लिए चाहिए थी
डेडिकेशन, डिसिप्लिन और वो अटूट विश्वास जो हर महान जर्नी की नींव होता है। दोस्तों, जब कोतेगावा ने यह कदम रखा तो सफर आसान नहीं था। $13,600 अकाउंट में डाल देना एक बात थी, लेकिन उसे संभाल कर रखना, हर ट्रेड से कुछ सीखना और बार बार आने वाले डर को हराना, ये सब बिल्कुल अलग स्तर की चुनौती थी। सोचिए, हर दिन जब वो स्क्रीन के सामने बैठते थे, उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं। एक गलत फैसला और उनका अकाउंट आधा हो सकता था। एक छोटी सी गलती और उनका सपना वहीं खत्म हो सकता था। यही डर हर नए ट्रेडर के दिल में होता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या ये मार्केट मेरे लिए सही जगह है, या फिर मैं सिर्फ अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा हूं? कोतेगावा भी इन सवालों से गुजरते थे, लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने अपने डर को दबाया नहीं, उन्होंने उसे फेस किया। हर लॉस के बाद वो घंटों चार्ट्स को देखते, खुद से सवाल पूछते, गलती कहां हुई? क्या मैंने मार्केट को सही समझा? क्या मैंने जल्दी डिसीजन ले लिया? और जब जवाब नहीं मिलता तो वो और गहराई में जाते। ये वो समय था जब उनकी असली ग्रोथ शुरू हो रही थी। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को दिल से महसूस करें। जब कोई इंसान स्ट्रगल करता है तो वही स्ट्रगल उसकी पर्सनालिटी को शेप करता है। कोतेगावा के लिए भी ये स्ट्रगल एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। लॉसेस उनकी किताब के चैप्टर्स बनते जा रहे थे और हर चैप्टर उन्हें नया लेसन सिखा रहा था। वो रातें जब उन्होंने नींद त्याग दी, सिर्फ मार्केट के मूव्स समझने के लिए। वो दिन जब उन्होंने अपने दोस्तों की मजेदार पार्टीज मिस कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक चार्ट का रहस्य जानना था। यही कमिटमेंट ने उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ धकेला। कई बार उन्होंने देखा कि कैसे एक गलत एंट्री उनके पैसे को निगल जाती है, और उस पल में उनके सामने दो रास्ते होते थे, या तो हार मानकर पीछे हट जाना या फिर और मजबूत होकर खड़ा होना। और उन्होंने हमेशा दूसरा रास्ता चुना। दोस्तों, यही तो वो फेज है जिसे हम स्ट्रगल कहते हैं। यही वो आग है जिसमें इंसान तपकर सोना बनता है। कोतेगावा ने अपने शुरुआती दिनों में जितनी भी मुश्किलें देखीं, उन्होंने हर एक को एक सबक की तरह लिया। और शायद अगर वो हार मान जाते तो आज दुनिया उन्हें बेडरूम ट्रेडर लेजेंड के नाम से नहीं जानती। उनका ये स्ट्रगल फेज हमें ये सिखाता है कि सफलता सिर्फ जीत से नहीं आती। असली सफलता तो बार बार गिरकर भी खड़े होने से आती है, और कोतेगावा ने यह साबित कर दिया। यहीं से उनकी जर्नी का अगला पड़ाव शुरू होता है, वो टर्निंग पॉइंट जब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी खोज निकाली जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सारी मेहनत, सारी रातें, सारे स्ट्रगल्स एक दिशा पकड़ लेते हैं। कोतेगावा के लिए वो पल था जब उन्होंने समझा कि मार्केट सिर्फ तेजी और मंदी का खेल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी और टाइमिंग का भी खेल है। कई महीनों तक लगातार लॉसेस, स्लीपलेस नाइट्स और एंडलेस चार्ट्स देखने के बाद उन्हें एक पैटर्न दिखाई देने लगा। उन्होंने गौर किया कि जब किसी स्टॉक में तेज गिरावट आती है, तब ज्यादातर लोग पैनिक करके बेच देते हैं। मार्केट में डर फैल जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त अगर कोई धैर्य रखे और सही एंट्री ले, तो वही गिरा हुआ स्टॉक एक मौके में बदल जाता है। यही ऑब्जर्वेशन उनका टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने महसूस किया कि मार्केट हमेशा एक्सट्रीम इमोशंस पर चलता है, कभी ग्रीड और कभी फियर पर। और अगर कोई इन इमोशंस को पढ़ ले तो प्रॉफिट का रास्ता साफ हो जाता है। कोतेगावा ने सिंपल टूल्स जैसे RSI और बोलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब सोचिए, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज नहीं, कोई एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स नहीं, बस सिंपल इंडिकेटर्स और शार्प ऑब्जर्वेशन। यही उनकी असली ताकत थी। वो समझ गए कि सिंप्लिसिटी ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। कल्पना कीजिए, जब हर कोई मार्केट में डर के मारे बेच रहा था, कोतेगावा कामली बैठे रहते, चार्ट पर नजर गड़ाए। उनके लिए वो गिरावट सिग्नल था, यहां मौका है, और जैसे ही मार्केट रिकवर करता, वो प्रॉफिट निकाल लेते। ये स्ट्रैटेजी उन्हें भीड़ से अलग बना रही थी। दोस्तों, ये टर्निंग पॉइंट सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी का जन्म नहीं था, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस का भी। अब हर ट्रेड उनके लिए सिर्फ गैम्बल नहीं था, बल्कि कैलकुलेटेड डिसीजन था। वो जानते थे कि लॉसेस आएंगे, लेकिन अब उनके पास एक सिस्टम था जो लॉन्ग टर्म में उन्हें जीत दिला सकता था। याद रखिए, असली जादू किसी मैजिक फॉर्मूला में नहीं छिपा होता। असली जादू है पैटर्न्स को समझने में, मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ने में
और डिसिप्लिन के साथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में। कोतेगावा ने यही किया। उन्होंने डर को अपॉर्चुनिटी में बदला और अपनी सिंप्लिसिटी को वेपन बनाया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उनकी पूरी डायरेक्शन बदल दी। स्ट्रगल के बाद अब ग्रोथ का समय आने वाला था और यहीं से उनकी छोटी छोटी जीतें बड़े प्रॉफिट्स में बदलने लगीं। दोस्तों, अब सोचिए उस पल को जब एक इंसान जिसे कभी लॉसेस ने घेर लिया था अब धीरे धीरे मार्केट पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर रहा है। कोतेगावा ने जब अपनी स्ट्रैटेजी को अपनाया तो अचानक ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिला, बल्कि शुरुआत में उन्हें सिर्फ छोटे छोटे गेन्स मिले। लेकिन इन छोटे गेन्स में ही उनकी सबसे बड़ी ताकत छिपी थी। कई लोग छोटे प्रॉफिट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर एक ट्रेड से लाखों नहीं बन रहे तो मेहनत का क्या फायदा। लेकिन कोतेगावा अलग सोचते थे। उनके लिए हर छोटा प्रॉफिट एक स्टेप था, एक सीढ़ी थी जो उन्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली थी जहां से पूरी दुनिया उन्हें देखेगी। वो बार बार ये साबित करते रहे कि कंसिस्टेंसी किसी भी बड़ी जीत की असली जड़ है। एक दिन 2% प्रॉफिट, दूसरे दिन 5% प्रॉफिट। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर उनकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करते जा रहे थे और धीरे धीरे उनका अकाउंट बड़ा होने लगा। अब फर्क ये था कि पहले जहां वो मार्केट से डरते थे, अब मार्केट उनके लिए एक फ्रेंड की तरह हो गया था। वो उसकी लैंग्वेज समझने लगे थे। जब मार्केट पैनिक में गिरता तो कोतेगावा शांत रहते। जब लोग लालच में आंखें बंद करके खरीदते तब वो सावधान हो जाते। यही बैलेंस उन्हें भीड़ से अलग कर रहा था। सोचिए, उस इंसान की खुशी कैसी रही होगी जिसने अपनी आंखों से अपनी कैपिटल को बढ़ते हुए देखा। छोटे छोटे प्रॉफिट्स ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया और कॉन्फिडेंस ने डिसिप्लिन को और मजबूत किया। कोतेगावा जानते थे कि ये जर्नी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए वो कभी जल्दीबाजी नहीं करते थे। उनकी यही पेशेंस और कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उनके अकाउंट को हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों में ले जा रही थी। एक साधारण इंसान जिसने अपने छोटे से कमरे में बैठकर शुरुआत की थी, अब मार्केट की धड़कन को महसूस करने लगा था। दोस्तों, इस ग्रोथ फेज ने उन्हें वो ट्रेडर बना दिया जो लॉसेस से डरकर भागने वाला नहीं था, बल्कि हर छोटे प्रॉफिट को सेलिब्रेट करने वाला था। क्योंकि वो जानते थे कि असली जीत एक्यूमुलेशन में है, कंपाउंड ग्रोथ में है। और यही सोच उन्हें महान बनने की राह पर और आगे ले जा रही थी। अब उनका अगला कदम और भी बड़ा होने वाला था, वो ब्रेक थ्रू मोमेंट जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसने अपने छोटे से कमरे से शुरुआत की थी, धीरे धीरे छोटे प्रॉफिट्स जोड़ता गया और अब उसके सामने वो वक्त आ चुका था जहां मार्केट ने उसे उसका असली रिवॉर्ड देने का फैसला किया। यही था वो पल जब कोतेगावा ऑर्डिनरी ट्रेडर से एक लेजेंड बनने की ओर बढ़ रहे थे। मार्केट की हर चाल अब उन्हें साफ दिखाई देने लगी थी। वो वही चार्ट्स थे, वही कैंडल्स, वही ग्राफ्स जिन्हें पहले समझना मुश्किल था, लेकिन अब वो उनके लिए किताब की तरह खुलने लगे थे। जहां लोग पैनिक करते वहां वो अपॉर्चुनिटी देखते, जहां लोग लालच में फंसते वहां वो शांत रहते। यही मैच्योरिटी और पेशेंस ने उनके प्रॉफिट्स को अचानक एक्सपोनेंशियल बना दिया। एक दिन में लाखों का प्रॉफिट, फिर धीरे धीरे करोड़ों तक पहुंच जाना। ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे अनगिनत स्लीपलेस नाइट्स और डिसिप्लिन छिपा था। कोतेगावा का अकाउंट अब सिर्फ एक नंबर नहीं रहा था। ये उनकी मेहनत, उनकी समझदारी और उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड का सिंबल बन चुका था। सोचिए, वो एक्साइटमेंट कैसी होगी जब पहली बार उन्होंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में करोड़ों का बैलेंस देखा होगा। दिल धड़क रहा होगा, हाथ कांप रहे होंगे, लेकिन उनके दिमाग ने उन्हें हमेशा ग्राउंडेड रखा। वो जानते थे ये सक्सेस किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं, ये सालों की मेहनत और डिसिप्लिन का फल है। दोस्तों, यही ब्रेक थ्रू फेज हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन फर्क ये है कि बहुत से लोग उससे पहले ही हार मान जाते हैं। कोतेगावा ने स्ट्रगल सहा, छोटे प्रॉफिट्स को रिस्पेक्ट किया और पेशेंस रखा। इसी वजह से जब ब्रेक थ्रू का पल आया तो उन्होंने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। अब उनकी पहचान बदल रही थी। लोग उन्हें नोटिस करने लगे थे। वो सिर्फ एक बेडरूम ट्रेडर नहीं रहे, बल्कि मार्केट की दुनिया में एक राइजिंग स्टार बन चुके थे।
उनका नाम फोरम्स और न्यूज़पेपर्स में छपने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके अंदर का ट्रेडर, उनका डिसिप्लिन और उनका सिंप्लिसिटी अब भी वही थी। यही ब्रेक थ्रू वो मोड़ था जिसने उन्हें मिलियंस की दुनिया में पहुंचा दिया, और यहीं से उनकी जर्नी अनस्टॉपेबल हो गई। आगे का रास्ता अब उन्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाने वाला था जहां उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको उस मुकाम पर ले चलता हूं जो शायद हर ट्रेडर का सपना होता है, लेकिन जिसे छू पाना कुछ ही लोगों की किस्मत में लिखा होता है। कोतेगावा ने सिर्फ कुछ सालों में वो कर दिखाया जिसे सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। $13,600 से शुरुआत करने वाला ये इंसान अपनी लगन और स्ट्रेटजी की बदौलत $153 मिलियन तक पहुंच गया। हाँ, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए। सोचिए, जिस अकाउंट में कभी सिर्फ कुछ $1,000 थे, उसी में अब इतने जीरो जुड़ चुके थे कि पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड उसकी तरफ देखने लगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस इंसान की मेहनत, उसके स्ट्रगल और उसके नेवर एंडिंग पेशेंस का नतीजा था। कोतेगावा अब एक सिंबल बन चुके थे। इस बात का सिंबल कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करो तो कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। मैं चाहता हूं कि आप उस पल की तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ। एक साधारण कमरा, वही कंप्यूटर, वही स्क्रीन, लेकिन अब उस स्क्रीन पर जो बैलेंस दिख रहा था, उसने कोतेगावा को दुनिया के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स में खड़ा कर दिया। उन्होंने न तो किसी हेज फंड की मदद ली, न किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का सहारा। ये सब उन्होंने अकेले अपनी स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन के बल पर किया। अब हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था। फाइनेंशियल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, फोरम्स, हर जगह उनका नाम गूंज रहा था। लोग जानना चाहते थे कि ये इंसान कौन है जिसने बिना किसी चमक धमक के, बिना किसी फ्लैशी लाइफस्टाइल के इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली। लेकिन कोतेगावा की खासियत यही थी, वो ग्राउंडेड रहे। उनके लिए सक्सेस का मतलब था जर्नी को और मजबूत बनाना, न कि शो ऑफ करना। दोस्तों, $153 मिलियन का ये पीक सिर्फ उनके बैंक अकाउंट का आंकड़ा नहीं था, ये उस फायर का सबूत था जो उनके अंदर हमेशा जलती रही। स्ट्रगल से गुजरते हुए, छोटे प्रॉफिट्स को रिस्पेक्ट करते हुए, सही स्ट्रैटेजी खोजते हुए और ब्रेक थ्रू हासिल करते हुए वो इस शिखर तक पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात, इस जर्नी ने हमें यह सिखाया कि कोई भी सीलिंग नहीं है। अगर डेडिकेशन और डिसिप्लिन हो तो एक छोटा सा बेडरूम भी वॉल स्ट्रीट से बड़ा साबित हो सकता है। कोतेगावा ने यह साबित कर दिया। यही था उनका पीक, उनका शिखर, वो मुकाम जहां उनकी कहानी लेजेंड बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस पीक के बाद भी उनकी कहानी हमें और गहरी सीख देती है। एक ऐसी सीख जो हर ट्रेडर और हर सपने देखने वाले इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि कोतेगावा की जर्नी सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है डिसिप्लिन की, पेशेंस की और उस नजर की जो दूसरों के डर में मौका देख पाती है। सोचिए, $13,600 से $153 मिलियन तक का सफर, ये कोई जादू नहीं था, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, ये हर दिन का संघर्ष था। हर लॉस से सीखा गया लेसन था, हर छोटी जीत से बना कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कभी शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे, उन्होंने कभी ग्रीड को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। और यही सबसे बड़ा लेसन है। दोस्तों, उनकी कहानी हमें यह बताती है कि मार्केट में जीतने के लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ 3 चीजें: सादगी, सही समय का इंतजार और अपनी स्ट्रैटेजी के प्रति अटूट विश्वास। कोतेगावा ने RSI और बोलिंजर बैंड्स जैसे सिंपल टूल्स से काम किया, और इन्हीं सिंपल टूल्स ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स में खड़ा कर दिया। लेकिन शायद सबसे गहरी सीख उनकी जर्नी से यह है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। उन्होंने कभी लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखावा नहीं किया, न बड़े बड़े कार्स, न एक्सपेंसिव सूट्स। वो उसी साधारण कमरे में रहते रहे, उसी कंप्यूटर पर ट्रेड करते रहे, क्योंकि उनके लिए असली जीत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस फ्रीडम में थी जो ट्रेडिंग ने उन्हें दी थी। और यही पॉइंट है दोस्तों, अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो इसे क्विक मनी मशीन मत समझो, इसे एक मैराथन समझो। यहाँ पेशेंस जीताता है, ग्रीड हराता है, यहाँ डिसिप्लिन आपको ऊपर ले जाता है और केयरलेस डिसीजंस आपको नीचे गिरा देते हैं। कोतेगावा की कहानी हर ट्रेडर के लिए एक मिरर है। अगर आप इसे ध्यान से देखो
तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। डर को फ्यूअल बनाओ, लॉसेस से सीखो, छोटे प्रॉफिट्स को रिस्पेक्ट करो और डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। यही वो लेसन्स हैं जो उनकी जिंदगी से हम सबको लेने चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बेडरूम ट्रेडर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने छोटे से शुरू किया और बड़े सपने देखने की हिम्मत रखी। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका विश्वास, यही वो चीजें हैं जो आपको किसी भी पीक तक ले जा सकती हैं। धन्यवाद।